गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। और आप लोग ठीक होंगे। बेटा जो आप जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की जो बेटा वर्कशीट जो है हम आपको कराने जा रहे हैं। और इस वर्कशीट में बेटा क्या है कि जो इंग्लिश वर्जन भी है और हिंदी वर्जन है, तो इसलिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। क्या यहाँ पर हमने इंग्लिश वर्जन के भी क्वेश्चन लिए हैं, हिंदी वर्जन के क्वेश्चन भी लिए हैं और अलग अलग हैं दोनों क्वेश्चन, ठीक है बेटा। और उसके बाद हमने उसी का सॉल्यूशन भी दिया है, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि व्हाई डज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर व्हेन लाइट passes फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जैसे होता क्या है घर में एक्चुअली में कि यहाँ पर जो लाइट पासेस हो रही है वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो उसके लिए बेटा आप क्या लिखेंगे, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इट अकर्स बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंजेस विद ए मीडियम। अगर माध्यम भी चेंज होगा तो उसके साथ साथ उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। डू फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ चेंज व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। यानी यहाँ पर क्या है कि अगर लाइट जो पास हो रही है, होकर जा रही है, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो वहाँ पर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पर क्या परिवर्तन होगा, क्या चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर बेटा आपका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, हाउएवर द वेवलेंथ, वेलोसिटी एंड इंटेंसिटी चेंज। क्या होगा बेटा, जो वेलोसिटी होगी, इंटेंसिटी होगी, वो चेंज होगी, वेवलेंथ भी चेंज होगा, लेकिन डज नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। क्या है, फ्रीक्वेंसी परिवर्तित नहीं होगी। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर इंटेंसिटी परिवर्तित होगी और आपका बेटा वेवलेंथ भी परिवर्तित होगी। कह रहा है कि कैन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी लेस देन 1। मतलब ये कह रहा है कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसका आंसर क्या, नो, बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। आंसर क्या है, नो, बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि राइट द रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। यहाँ पर आपको रिलेशन मैंने कराया था बेटा, जैसे हमने क्या बताया था आपको, साइन आई इज इक्वल टू, ठीक है, जैसे हमने आर एन डी इज इक्वल टू 1/sin IC कराया था। अगर डी एन आर क्या हो जाएगा बेटा, sin IC हो जाएगा। तो बेटा इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बेटा है, आर एन डी इज इक्वल टू 1/sin IC। इसका आंसर आपका ये रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि व्हाट इज़ द बेसिक रीजन फॉर द रिफ्रैक्शन। मतलब यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसका रीजन क्या होगा, मतलब डिफरेंट मीडियम, तो डिफरेंट मीडियम होगा बेटा, जब डिफरेंट मीडियम होंगे तो उनके लिए चेंज भी होगा। तो क्या चेंज होगी बेटा, वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है। तो वेलोसिटी चेंज, ठीक बेटा, मतलब डिफरेंट मीडियम है तो वेलोसिटी भी डिफरेंट होगी। ये इसका रिफ्रैक्शन का रीजन है। अब बेटा हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि राइट द फार्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, जैसे हम लोग लिखते थे कि वन मीडियम तो n1 n2 इक्वल टू साइन I/sin r इक्वल टू b1/b2। ये देखिए बेटा, 1 n2 इक्वल टू साइन I/sin r इक्वल टू b1/b2। लेकिन जो हमसे सिर्फ आंसर पूछा गया है वो कह रहा है कि फर्स्ट मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, यानी 1 n2 इक्वल टू b1/b2। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बेटा, कह रहा है कि राइट द कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा, जब आप
कोई भी जो भी प्रकाश किरण है वो डेंसर टू रेयर मीडियम में जाएगा। जब भी प्रकाश किरण है कोई किस में जाएगी बेटा, डेंसर टू रेयर मीडियम। अब सेकेंड बात करते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, यानी आपका यहाँ पर जो इंसिडेंस एंगल है वो आपका किससे ग्रेटर होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से। अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है आपतन कोण तब आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है राइट द नेम ऑफ फिजिकल प्रिंसिपल ऑन विच द ऑप्टिकल फाइबर्स वर्क। तो बेटा ऑप्टिकल फाइबर्स आपका वर्क जो कर रहा है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे करता है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर बेटा 9 है आपका, वाई डू एयर बबल इनसाइड द पेपर वेट फ्लेयर। तो यहाँ से बेटा आपका आंसर क्या आ जाएगा, ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज पॉसिबल व्हेन लाइट गोज। तो इसमें बेटा आंसर आपका क्या हो जाएगा, एयर टू वाटर नहीं होगा। देखिए हमेशा क्या होता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम से ज़्यादा वाले में जाएगा तो वहाँ पर हमेशा रिफ्रैक्शन होगा। अगर वहाँ पर टोटल इंटरनल कब होगा, जब ज़्यादा वाले से कम वाले में जाएगा तो तब वहाँ पर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात हो रही है। रिफ्लेक्शन कब होगा, ज़्यादा से कम से ज़्यादा, कम से ज़्यादा। अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होगा, मतलब ज़्यादा से कम। क्या है ग्लास बेटा, क्या है कितना है यहाँ पर 1.5 है, वाटर कितना है 1.33। तो ज़्यादा से कम जा रहा है तो इसलिए यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है ग्लास टू वाटर। अब आता बेटा कि स्नेल लॉ इज़ वैलिड फॉर प्लेन सरफेस, रफ सरफेस, ऑल सरफेस। जो स्नेल्स लॉ है चाहे प्लेन हो चाहे रफ हो सभी के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑल सरफेसेस। अब यहाँ पर कह रहा है बेटा कि क्वेश्चन नंबर 12 है कि द वैल्यू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्शन एन इज। कहता है एन लेस देन 1, फिर कहता है एन ग्रेटर देन 1, फिर कहता है सी 1 ग्रेटर देन 0, इन्फिनिटी ग्रेटर देन एन ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से जो आपका आंसर है कि वैक्यूम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमेशा 1 से ज़्यादा होता है, 1 से ज़्यादा होता है। अब बात आती है तो यहाँ पर आपका जो 12 का आंसर है एन ग्रेटर देन 1। अब बात करते हैं इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट इन ए रेयर एंड डेंसर मीडियम आर v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली एंड क्रिटिकल एंगल फॉर दिस पेयर इज IC। तो फर्स्ट ऑप्शन बेटा है क्या, v1 इज इक्वल टू v2 IC। सेकेंड पार्ट कहता है v1 इज इक्वल टू v2 cos I। थर्ड पार्ट है कि v1 इज इक्वल टू v2 tan IC। और फोर्थ पार्ट है v1 इज इक्वल टू v2 cosec IC। तो यहाँ से जो आपका आंसर है वो v1 इज इक्वल टू v2 cosec IC। अब बेटा हम लोग अब हिंदी वर्जन की वर्कशीट है उस पर काम करते हैं। जैसे अपवर्तन का क्या कारण है, तो अपवर्तन का क्या कारण है बेटा, क्या कि भिन्न भिन्न माध्यमों के लिए भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश के वेग परिवर्तित होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्नेल का नियम बताइए। तो स्नेल के नियम में बेटा क्या होता है, 1n2 इक्वल टू साइन I अपान साइन R होता है। यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि अपवर्तन आपतन कोण की जया और अपवर्तन की कोण की जया के अनुपात को हम स्नेल का नियम कहते हैं। या इसको ऐसे कह सकते हैं कि आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया के नियतांक को हम स्नेल का नियम कहते हैं, या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने को हम क्या कहते हैं, स्नेल नियम कहते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा थर्ड, कि न्यूनतम अपवर्तनांक वाले पदार्थ का नाम बताइए, उसका अपवर्तनांक बताइए। जैसे न्यूनतम अपवर्तनांक वाले क्या है, वायु है, और आपका निर्वात के लिए क्या अपवर्तनांक, निर्वात वायु के लिए अपवर्तनांक कितना होता है 1 होता है, यही आपका न्यूनतम होता है। अब बात नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 है
तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में क्या है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वेग, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, तीव्रता में से क्या अपवर्तित रहता है। तो यहाँ पर आपका बेटा जो अपवर्तित रहता है वो आपकी आवृत्ति अपवर्तित रहती है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका बेटा, आवृत्ति। अब बेटा हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन 5 की। अब यहाँ कह रहे हैं कि निरपेक्ष अपवर्तनांक को परिभाषित कीजिए। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक को परिभाषित कीजिए, वायु तत्व या निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण का संबंध लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है RAND इज इक्वल टू 1/sin IC, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं N इज इक्वल टू 1/sin IC। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा जो है यहाँ पर वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है। तो जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक तो बेटा ANW कितना है बेटा, ये 4/3 है। तो WN इज इक्वल टू 1/ANW, तो 1/4/3, तो यहाँ से बेटा 3/4 हो गया, यानी WN इज इक्वल टू आंसर आपका आया 3/4। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा क्या है कि जैसे कह रहा है कि उस भौतिक सिद्धांत का नाम लिखिए जिस पर प्रकाशिक तंतु कार्य सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा आपका, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब बेटा बात यहाँ पर ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आवश्यक शर्तें क्या है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आवश्यक शर्तें, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में आपतित हो, आपतन क्रांतिक कोण से, आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो, आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो। अब यहाँ से देखिए बेटा कि किसी सघन माध्यम से क्रांतिक कोण व्यक्त होता है कि IC इज इक्वल टू 10 इनवर्स 7/5 सघन माध्यम के अपवर्तनांक। सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष है, यानी यहाँ पर आंसर ऑप्शन दिया गया A इज इक्वल टू 1.4, V 1.6, C है 74/√74/5, D है बेटा 74/4। इसमें जो आंसर है बेटा 74/5। अब बेटा हम लोग बात करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान होता है, यानी क्या क्रांतिक कोण से कम होता है, क्रांतिक कोण से ज़्यादा होता है, या क्रांतिक कोण के बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब होता है तब वहाँ पर आपका जो आपतन कोण का मान है वो क्रांतिक कोण से ज़्यादा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। जैसे दिया है कि ANG इज इक्वल टू ANW इंटू WNG, B है बेटा पार्ट ANG इज इक्वल टू ANW/ANG, C बेटा ANG इज इक्वल टू ANW इंटू ANG, D है बेटा ANW इंटू WNG इंटू ANG इज इक्वल टू 1। इसका बेटा आंसर जो है फर्स्ट पार्ट है ANG इज इक्वल टू ANW इज इक्वल टू इंटू WNG। जैसे हम फार्मूला आपको बताया था कि WNG इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, ANG/ANW। तो यही यहाँ पर आंसर आपका सही है, ANG फर्स्ट ए ऑप्शन जो है ANG इज इक्वल टू ANW इंटू WNG। तो बेटा अब जो है यहाँ से क्लास जो आपकी समाप्त होती है। तो अब आप लोगों को बताएं बेटा, जो भी चैनल को देख रहे हैं, जो नए पहली बार जो चैनल देख रहे हों वो लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें और अपने साथियों को भी बताते रहें। और हम अब जो है आप लोगों से विदा लेते हैं और आप सभी लोगों को धन्यवाद।